हे गुड मॉर्निंग गाइस। क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया, चलिए बढ़िया। ठीक है। तो इंग्लिश सिखा रहा था मैं। इंग्लिश में मैंने बताया कि टेंस मतलब टाइम होता है। टाइम को एक तरीके से टेंस बोलते हैं। टेंस यानी टाइम तीन टाइप के होते हैं, एक जो बीत गया, एक जो चल रहा है, एक जो आएगा। यानी जो बीत गया उसको पास्ट बोलते हैं, जो चल रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट, और जो आएगा उसको बोलते हैं फ्यूचर। कोई भी सेंटेंस हो उसके चार टाइप्स होते हैं। चार टाइप्स होते हैं, यानी एक होता है इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है UOUS, कॉन्टिन्यूअस। दूसरा होता है कंटिन्यूअस। समझते हैं इन दोनों को। इनडेफिनिट दोनों अलग अलग हैं, मतलब एक तरीके से। डेफिनिट मतलब कोई चीज़ पक्की होना। क्या पक्की होना? समय, यानी टाइम का पता लगना। जब कोई चीज़ पक्की होती है, डेफिनिट की मतलब बता रहे हैं, जब कोई चीज़ पक्की होती है यानी टाइम दिया होता है उसमें, तो वो चीज़ डेफिनिट होती है। लेकिन बात हो रही इनडेफिनिट की, जो इसका पहला टाइप है किसी भी टेंस का। प्रेजेंट मान लीजिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहला टाइप है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहला टाइप है, प्रेजेंट का पहला टाइप, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो कोई भी चीज़ जो पक्की ना हो, इन लग गया यानी उल्टा हो गया। डेफिनिट मतलब पक्का होना, इनडेफिनिट मतलब पक्का ना होना, यानी ये इनडेफिनिट हो गया। जैसे राजू खाना खाता है। राजू खाना खाता है। कब खाता है? दिन भर खाता है या रात में खाता है, कुछ नहीं पता है। यानी बस ये पता है राजू खाना खाता है। समझ रहे हैं? तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए, राजू खाना खा रहा है यानी अभी तक खा रहा है, यानी कंटिन्यू काम चल रहा है खाने का, तो ये कंटिन्यूअस हो गया। कंटिन्यू कोई काम चल रहा है तो कंटिन्यूअस हो गया। समझ में आ गया? परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक टाइप ये हो गया, यानी कोई भी चीज़ परफेक्ट हो चुकी हो, यानी खत्म हो चुकी हो या हो चुकी हो। राजू खाना खा रहा है अभी तक, लेकिन अब राजू खाना खा चुका है। कंफर्म हो गया, खा चुका है। राजू खाना खा चुका है। समझ में आ रहा है? तो जब राजू खाना खा चुका है तो ये परफेक्टली काम हो चुका है, तो इसीलिए परफेक्ट टेंस। और एक टेंस और होता है जो परफेक्ट और कंटिन्यूअस को मिला के बनता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कोई काम परफेक्टली होना स्टार्ट हो गया होता है लेकिन अभी भी चल रहा होता है। काम होना स्टार्ट हो गया होता है लेकिन अभी तक चल रहा होता है, ऐसे काम को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे राजू 3 घंटे से खाना खा रहा है। समझ में आ रहा होगा? राजू 3 घंटे से खाना खा रहा है। तो देखिए, 3 घंटे पहले उसने खाना स्टार्ट कर दिया था लेकिन अभी तक खा रहा है, अभी तक वो काम चल रहा है। तो समझाने का मतलब ये है कि कोई चीज़ जो परफेक्ट है और कंटिन्यूअस भी है, इसका मतलब यही है कि राजू, हाँ तो यहाँ पे थे राजू 3 घंटे से खाना खा रहा है। राजू ने खाना स्टार्ट कर दिया लेकिन अभी तक खा रहा है, इसका मतलब परफेक्ट हो गया उसका खाना स्टार्ट करना, और अभी तक खा रहा है इसका मतलब कंटिन्यूअस। ठीक है, अब आगे बात करते हैं।
ये साइड में मैंने कुछ वर्ब्स के एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे सूंघना एक काम हो गया सूंघने का, पीना, पीना भी एक काम है, खाना काम है, हंसना काम है, चरना काम है, उछलना काम है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ब्स के एग्जाम्पल है जिनके उदाहरण और जिनके सेंटेंसेस अभी हम लेके चलेंगे। और बाकी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पहचान क्या होती है और किस तरीके से काम होता है उसमें। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों को बताने जा रहे थे, तो बीच में याद आया कि शायद ये ना पता हो तो बता देते हैं, हालांकि बहुत कम लोगों को पता होती ये चीज़ें। जैसे फर्स्ट पर्सन, औकात पता चलती है लोगों की, ठीक है। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, ये केवल रट लीजिए या याद कर लीजिए। एक आदमी जो होता है वो आई होता है या वी होता है, हम, मैं या हम, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। जब किसी एक की बात होती है या किसी मतलब एक कंफर्म की बात होती है, सीधी सी बात समझिए, मैं और हम, ये फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन यू यानी तुम, तुम्हारा और वे, ये सेकंड पर्सन हो गए। थर्ड पर्सन में आते हैं एक वचन, जैसे ही वह, शी लड़की वह, इट यह, नेम ये किसी का नाम आ गया, और एक वचन, ऐसी चीज़ें आती हैं तो ये थर्ड पर्सन होती है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन समझ गए। आई होता है तो हम लोग जान जाएंगे कि ये फर्स्ट पर्सन है। वी होगा तो हम लोग जान जाएंगे ये फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन के लिए यू होना चाहिए, योर होना चाहिए और दे होना चाहिए। थर्ड पर्सन के लिए हम लोग जान जाते हैं कि कोई एक चीज़ होगी, किसी का नाम होगा, या ही शी इट होगा, या एक चीज़ होगी। समझ गए? तो ये बताना चाह रहा था मैं। और फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा बड़ी हेल्पिंग वर्ब लगती है। अभी आगे हेल्पिंग वर्ब पता चलेगी तो उसमें बताऊंगा मैं आप लोगों को कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगती है, वो सब तो धीरे धीरे सीख ही जाएंगे। तो अभी ये आप लोग समझिए कि फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू योर तुम्हारा और मतलब दे यानी वे, थर्ड पर्सन होता है ही शी इट या किसी का नाम और सिंगुलर होना चाहिए। और इसको इरेज करने के बाद मैं दोबारा आपसे बता रहा हूँ। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आप लोगों को पता चल गया। अब देखते हैं इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है। ये प्रेजेंट वाले की बात कर रहे हैं, यानी चार टाइप के टेंसेज होते, सेंटेंस में चार टाइप के टेंस होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो चीज़ कंफर्म नहीं होती, जैसे राम घर जाता है, कब जाता है, कितने टाइम जाता है, कुछ नहीं पता, लेकिन जाता है, कभी कभी जाता है, या जब कभी जाता हो जाता है। तो ये चीज़ जब होती है तो वो चीज़ पक्की नहीं होती, यानी टाइम पक्का नहीं होता, तो हम लोग समझ जाएंगे इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट, सबसे पहले हम लोग टेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, ये वाक्य है, सेंटेंस पढ़ेंगे, इसमें लास्ट में है आ रहा है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि बात हो रही प्रेजेंट की, यानी कोई काम हो रहा है, यानी आजकल की बात है, यानी वर्तमान काल की बात है। तो ये है से हम लोग ये समझ जाएंगे। लास्ट में है ता है, यानी कन्फर्म नहीं है वो कब जाता है, कब आता है, वो जाता ही है कि कभी कभी जाता है, कुछ नहीं पता है। तो जब नहीं पता है तो हम लोग समझ जाएंगे इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, एक पहचान और होती है, जाना एक वर्ब है, जाना एक क्रिया है, जैसे सूंघना, स्मेल करना, पीना, ड्रिंक, खाना, ईट, चरना, ग्रेज, घास चरना वगैरह, उछलना, जंप या कूदना, ये जंप का मतलब होता है। ठीक है, तो जाना एक वर्ब है, लेकिन वर्ब के लास्ट में देखिए क्या आया है, जाता है, तो समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लड़की होती तो जाती है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कई सारे लोग होते तो जाते हैं यानी समझ गए होंगे आप लोग। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि घर जाने का काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट यानी राम। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला, हिंदी में बोलते हैं कर्ता। कर्ता जो काम करता है वो राम है, जो काम करता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं, और इस वाक्य में वो सब्जेक्ट है राम। कौन सा काम किया जा रहा है, यानी वर्ब क्या है, यानी क्रिया क्या है, जाने की, जाने का काम किया जा रहा है। और कहाँ जा रहा है, ये एक्स्ट्रा वर्ड में आ जाता है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आता है पहले, उसके बाद वर्ब आती है, थर्ड नंबर पे आता है ऑब्जेक्ट। एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, आप लोग गौर कीजिएगा ज़रा। तो ये स्ट्रक्चर है इसका। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। कोई भी सेंटेंस पढ़ेंगे, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, कोई भी वाक्य, लाइन
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है तो इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट है इसमें राम, है कि नहीं। काम कौन कर रहा है, राम काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, घर जाने का, तो जाने का काम कर रहा है, यानी वर्ब हो गई जाना, यानी क्रिया क्या हो गई, जाना। समझ में आ गए। तो ऑब्जेक्ट यानी बचा हुआ काम क्या है, कहाँ जा रहा है, घर को जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट हो गया। कुछ और चीज़ें आती हैं, जैसे राम सुबह घर जा रहा है, तो ये सुबह जो है ना, ये सुबह हो जाएगा अदर वर्ड, अदर वर्ड हो जाएगा सुबह। तो आप लोग समझ जाएंगे कि सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट ये है, अदर वर्ड ये है। इस तरीके से हम लोग इस सेंटेंस को लगा देंगे। अभी हम लोग अदर वर्ड की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और अभी बेसिक स्टार्ट किया है तो हम लोग अदर वर्ड की बात नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए क्या होता है, बनाते हैं सेंटेंस। राम घर जाता है, जाने का काम कौन कर रहा है, राम। मेन चीज़ क्या हुई, राम। राम नहीं होगा तो कोई काम नहीं होगा, तो सबसे पहले राम लिख लिया। और हमारे स्ट्रक्चर में भी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, तो राम लिख लिया। प्लस वर्ब क्या है, वर्ब क्या काम हो रहा है, काम हो रहा है जाने का, काम हो रहा है जाने का, यानी जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। गो मीन्स होता है जाना। प्लस अब देखिए बोल रहा है एस या ई एस, तो हमने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। समझिएगा बात को। राम किसी का नाम है ना, तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू, योर और दे आता है, और थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट या किसी का नेम या फिर सिंगुलर चीज़, कोई भी एक वचन चीज़ अगर आती है तो हम लोग उसमें एस या ई एस का यूज़ करते हैं, उसमें एस या ई एस का यूज़ करते हैं। तो राम एक है ना, किसी का नाम है ना, तो इसमें एस या ई एस का यूज़ करेंगे, एस या ई एस का यूज़ करेंगे। एस या ई एस, सर एस या ई एस कहाँ लगती है, या भैया एस या ई एस कहाँ लगती है, कहाँ लगता है, तो देखिए हमेशा वर्ब में लगेगा, ये तो पता है। गो मीन्स होता है जाना, गो मीन्स होता है जाना। लास्ट में इसके वॉवेल है, लास्ट में इसके वॉवेल है, तो हम लोग ई एस लगाएंगे। लास्ट में इसके वॉवेल है तो हम लोग ई एस लगाएंगे। लेकिन अगर होता वीप, वीप मतलब होता है रोना, तो जब वीप होता है तो इसमें लास्ट में क्या कॉन्सोनेंट आ रहा है, वॉवेल नहीं आ रहा है। वॉवेल तो 5 ही होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, वॉवेल आ नहीं रहा है, कॉन्सोनेंट ही आ रहा है, तो इसमें केवल एस लगा देंगे। आ गया समझ में। और बताते हैं आप लोगों को, किसी किसी वर्ब में, किसी किसी वर्ब में, जैसे वेकअप, वेकअप में से होता है जगना या उठना। इसके इस वर्ब के लास्ट में देखो, वेक अब अलग अलग है, तो वेक मेन वर्ड है, तो ये जो वर्ड है ना इसके लास्ट में ई आ रहा है, तो हम लोग एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे। ई पहले से लगाए तो केवल एस लगा देंगे। हाँ वॉवेल है लेकिन ई पहले से ही लगाए ना, तो एस या ई एस में केवल एस लगा देंगे। राम एक है, थर्ड पर्सन है, किसी का नाम है, तो हम लोग इसमें ई एस लगा देंगे। वॉवेल है इसलिए ई एस, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। राम गोज, कहाँ जाता है राम, घर को, यानी टू होम। राम गोज टू होम, राम गोज टू होम। थोड़ा एक लंबा सेंटेंस देखते हैं। जैसे हम सब्जी, हम सब्जियां खाते हैं, हम सब्जियां खाते हैं। बहुत इजी है। सबसे पहले सब्जी खाने का काम कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं ना। हम लोग नहीं होंगे तो कोई खाएगा क्या, नहीं ना, तो वी सबसे पहले आएगा, यानी काम करने वाला, यानी सब्जेक्ट पहले आएगा, तो वी पहले आ गया, डब्ल्यू ई वी।
क्या करते हैं? खाते हैं। जब खाना इस करेंगे खाएंगे तब तो सब्जियां खाएंगे, तो हम लोग खाते हैं, वी ईट। वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, हम खाते हैं सब्जियां। अब देखिए इसमें एस या ई एस लगेगा कि नहीं लगेगा? वर्ब तो लिख दी, ईट लिख दिया, एस या ई एस लगेगा कि नहीं लगेगा ये हम लोगों को देखना है। फर्स्ट पर्सन में आता था आई और वी, इसमें एस या ई एस नहीं लगेगा। सेकेंड पर्सन में यू, योर, इसमें एस या ई एस नहीं लगेगा। लेकिन जो थर्ड पर्सन है, जो थर्ड पर्सन है यानी ही, शी, इट और किसी का नाम, उसमें एस या ई एस लगेगा। तो ये क्या है? फर्स्ट पर्सन, तो इसमें एस या ई एस नहीं लगेगा, ये सेंटेंस ऐसे ही लिख दिया जाएगा। आ गया समझ में? 2-4 एग्जाम्पल लिख लीजिए। और वर्ब्स फॉर्म, ये जो वर्ब्स फॉर्म लिखी है ना, ये वर्ब्स हैं, ये वर्ब्स याद कीजिए। यानी क्रियाएं नाम का एक चैप्टर होगा आपकी एक इंग्लिश की बुक में, ये नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए पॉज करके। मधुर, मधुर गाता है। मैं विद्यालय जाता हूँ। वे लोग या वे, ये आप लोगों का होमवर्क है। मैं विद्यालय जाता हूँ, तुम गृह कार्य करते हो, वे लोग या फिर वे। मछली पकड़ते हैं। ये 4 सेंटेंस लिखने हैं आप लोगों को। एक मधुर नाम का लड़का है, वो मधुर यानी मीठा गाता है, तो मधुर की तो मधुर हो गई, नाम की तो नाम ही होगी ना भाई। मधुर मतलब स्वीट यानी मीठा गाता है। संगीत की भाषा में इसको रिदमिक बोल सकते हैं। गाने की होती है सिंग, सिंग मीन्स होता है गाना। विद्यालय की होती है स्कूल। गृह कार्य यानी होमवर्क, शॉर्ट में लिख दिया HW। गृह कार्य मतलब होमवर्क। वे लोग या वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। मछली यानी फिश, पकड़ना यानी कैच, CATCH। जब आप वर्ब फॉर्म याद कर लेंगे तो ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से।